गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 वसंत से पाठ 5 मिठाई वाला पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। पहले हम कवि का परिचय पढ़ेंगे। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म 11 अक्टूबर 1899 को कानपुर के मंगलपुर ग्राम में हुआ था। उन्होंने मिडिल तक की पढ़ाई की, कई नौकरियां की और लेखन जारी रखा। क्रमशः वे संपादक हो गए। वे साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। इसी बीच उन्होंने फिल्मों के लेखन के लिए भी भाग्य आजमाया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेमपत्र, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, दो बहनें, त्यागमयी, मनुष्य और देवता। एक कविता संग्रह ओस की बूंद भी है। उर्मी और आरती जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी श्री भगवती प्रसाद जी ने किया। मृत्यु 8 मई 1973, दतिया। अब हम पाठ का सार पढ़ेंगे। इस कहानी में उक्त व्यक्ति का मर्मस्पर्शी वर्णन है, जो खिलौने वाले, मुरली वाले और मिठाई वाले के रूप में बच्चों के बीच जाता है और उन्हें खुशियां देकर अपने दुख दूर करने की कोशिश करता है। खिलौने वाला और बच्चे। खिलौने वाला अपने खिलौने बेचने के लिए मादक और मधुर स्वर से गाता। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसके मुंह से अधूरा सा वाक्य सुनते ही बच्चों में हलचल मच जाती थी। बच्चे अपना खेलना भूलकर उसके पास चले आते थे। युवतियां अपने दरवाजे पर पड़ी चिक उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती थीं। बच्चों से घिरा खिलौने वाला अपने खिलौनों की पेटी खोलकर बच्चों के बीच बैठ जाता था। खिलौने देखकर पुलकित बच्चे अपनी तोतली आवाज में उनका मूल्य पूछते थे। वह बच्चों की छोटी छोटी उंगलियों में दबे पैसे लेकर खिलौने दे देता था। बच्चे अपने खेलने में मग्न हो जाते और वह आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी खिलौने लाए थे और खुशी से अपने माँ बाप को दिखा रहे थे। उनकी माँ रोहिणी ने पूछा कि कितने में ले लिया है। मुन्नू बोला 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने वह कैसे दे गया। इस विषय में उसने ज्यादा सोचना ठीक न समझा। मुरली वाला और बच्चे। 6 माह बाद नगर में एक मुरली वाले के आने की चर्चा जोरों पर थी। लोग मानते थे कि वह मुरली बजाने में काफी निपुण है। वह मुरली बजाकर गाना सुनाकर 2 पैसे में मुरली बेचता है। इससे पता नहीं उसे क्या मिलता होगा। मुरली वाला 30-32 साल का गोरा दुबला पतला नवयुवक था, जो बीकानेरी साफा बांधता था। लोगों ने सोचा कि यह वही खिलौने वाला तो नहीं है। उसकी चर्चा रोज होती थी। नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक स्वर सुनाई देता था। रोहिणी ने भी याद किया कि वह इसी प्रकार गाकर खिलौने बेचा करता था। उसने अपने पति से चुन्नू मुन्नू के लिए भी मुरली लेने की बात कही। उसके पति विजय ने मुरली वाले को आवाज दी। मुरली वाले के साथ बच्चों का पूरा झुंड भी आ गया। बच्चे एक साथ कह उठे, अम्बी ले दे मुरली और अम्बी ले दे मुरली। मुरली वाले ने कहा कि मैं सबको देकर जाऊंगा। विजय बाबू के दाम पूछने पर उसने बताया कि तो 3 पैसे की, पर 2 पैसे में लगा लूंगा। विजय बाबू बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। सभी को 2 पैसे में देते होगे, पर मुझ पर एहसान लाद रहे हो। मुरली वाले ने बताया कि 1000 मुरलियां एक साथ बनवाने पर यह 2 पैसे की पड़ी है। विजय बाबू ने उससे 2 मुरलियां ली और अन्य बच्चों को मुरलियां देकर वह चला गया। एक बच्चे के पास पैसे ना थे। उसने उस बच्चे को अपनी माँ से पैसे लेने का उपाय बताकर एक मुरली दे दी और चला गया। मुरली वाला काफी दिनों तक वापस नहीं आया। वह अपनी सहृदयता और सस्ती मुरलियां बेचने की अमिट छाप सबके दिलों पर छोड़ गया। उसकी इस नासकती आवाज को रोहिणी अक्सर याद किया करती थी। मिठाई वाला और बच्चे। सर्दियों के दिन थे। इस बार वह 8 महीने बाद आया था। वह अपने नए रूप में मिठाई वाला बनकर। उसके मुंह से बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला सुनकर रोहिणी छत से नीचे आ गई और बच्चों की दादी से चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए मिठाई वाले को बुलाने के लिए कहा। घर में कोई बड़ा ना था, इसलिए वह चिक की ओट में बैठ गई। मिठाई वाले ने आते ही पूछा, कितनी मिठाइयाँ दूं? ये खट्टी मीठी जायकेदार हैं, जो देर तक मुंह में रहती हैं। 1 पैसा की केक की 16 का भाव उसने बताया। दादी ने 1 पैसे की 25 ना देने पर 20 देने की बात कहकर उससे 4 पैसे की मिठाइयाँ देने को कहा। वह तब मिठाइयाँ देने लगा तो दादी ने पूछा, कभी इधर पहले भी आए हो? कहाँ रहते हो? उसने कहा, पहले भी आया हूँ। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि पहले भी खिलौने तथा मुरली बेचने आ चुका है। रोहिणी ने उसके बारे में कुछ और भी पूछा कि तुम्हें इससे क्या मिलता होगा। उसने कहा कि बहुत कुछ। सस्ता सामान बेचने का कारण
दूसरों की खुशी देने की लालसा। दादी और रोहिणी के बल देकर पूछने पर उसने बताया कि कभी वह भी नगर का धनी व्यापारी था। उसके 2 बच्चे और सुंदर सी पत्नी थी, पर समय का खेल, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। वह अपने उन्हीं बच्चों की खोज में निकला है। वे बच्चे भी तो इन्हीं में कहीं होंगे। इन बच्चों को जब हंसता उछलता कूदता देखता हूँ तो इनमें अपने बच्चों की एक झलक पा जाता हूँ। मुझे लगता है कि इन्हीं में मेरे बच्चे भी उछल कूद कर रहे हैं। आप लोगों की दया से मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। जो चीज मेरे पास नहीं है उसे इस तरह से पा जाता हूँ। इसी समय चुन्नू मुन्नू बाहर से आकर मिठाइयाँ लेने की अपनी माँ से जिद करते हैं। मिठाई वाले ने मिठाइयों से भरी कागज की 2 पुड़ियाँ निकालकर चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने चिक की ओर से पैसे फेंककर उसे देना चाहा, पर वह बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गाता हुआ आगे बढ़ चुका था। अब हम मिठाई वाला पाठ के शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ। पहला शब्द विचित्र, इसका अर्थ है अनोखा। दूसरा शब्द उद्यान, अर्थ है बगीचा। सस्ता, कम मूल्य की। उस्ताद, किसी विद्या में निपुण। साफा, पगड़ी, चर्चा, किसी विषय पर बातचीत। हानि, नुकसान। क्षीण, कमजोर। निकट, पास। स्वर, आवाज। चेष्टा, कोशिश। असीम, जिसकी सीमा न हो। हर्जा, नुकसान। अतिशय, बहुत अधिक। तत्काल, एकदम। आज्ञानुलंबित, घुटनों तक लंबे बाल। स्नेहासक्ति, प्रेम से भीगा हुआ। चिक, बांस की पतली डंडियों से बना झीना पर्दा। अब हम इसी पाठ से प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1। मिठाई वाला कौन कौन सी अलग अलग चीजें बेचता था? उत्तर। मिठाई वाला खट्टी मीठी गोलियां, मुरली, भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने तथा मिठाइयाँ बेचता था। प्रश्न 2। मिठाई वाला अपना सामान कम कीमत में क्यों बेच जाता था? उत्तर। मिठाई वाला अपना सामान कम कीमत में इसलिए बेच जाता था क्योंकि बच्चों को खुश देखकर उसे असीम सुख का अनुभव होता था। प्रश्न 3। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर। मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि बच्चों में एक ही तरह की चीजें खरीदने पर उनका आकर्षण कम हो जाता है और अलग अलग तरह की चीजें बनाने में समय भी ज्यादा लगता है तथा माँ बाप जल्दी जल्दी सामान खरीदने के लिए पैसे भी नहीं देते हैं। इस कारण वह महीनों बाद आता था। प्रश्न 4। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते हैं? उत्तर। मिठाई वाला अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी था। वह बच्चों पर गुस्सा नहीं करता था, बल्कि पैसे न होने पर भी वह उन्हें उनकी पसंद की वस्तुएं दे दिया करता था तथा वह बहुत मादक मोहक स्वर में बांसुरी बजाकर बेचा करता था। प्रश्न 5। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर। विजय बाबू अपने पक्ष के समर्थन में मुरली वाले से कहते हैं कि तुमने मुरली सभी को 2-2 पैसों में दी है, लेकिन एहसान का बोझा मेरे सिर लाद रहे हो। इसके जवाब में मुरली वाला कहता है कि ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार कितना भी नुकसान उठाकर सामान बेचे, लेकिन ग्राहक सोचता है कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। मैंने तो 1000 बांसुरी बनवाई थी, इसलिए मुझे सस्ती पड़ी। आप खुद बनवा कर देख लो, 2 पैसे की बांसुरी नहीं बन सकती। प्रश्न 6। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर। खिलौने वाले के आने पर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेल छोड़कर भागते हुए जल्दी से खिलौने वाले के पास जाते और अपने माता पिता से किसी न किसी तरह पैसे मांग लेते। प्रश्न 7। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर। मुरली वाले की आवाज खिलौने वाले की तरह मादक, मधुर और जानी पहचानी सी लगी। वह बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाले की तरह ही बच्चों को मुरली वाला मुरली बजाकर मुरली बेच रहा था। प्रश्न 8। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर। दादी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने बताया कि कुछ समय पहले वह नगर का संपन्न व्यक्ति था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, लेकिन अब वे नहीं रहे। इसी कारण वह बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने के लिए फेरी लगाता है
और कभी बांसुरी, कभी मिठाई, तो कभी अलग अलग तरह के खिलौने बेचता है, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। उन बच्चों की खुशी देखकर उसे असीम सुख मिलता है। प्रश्न 9। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा, ऐसा मिठाई वाले ने इसलिए कहा क्योंकि वह दादी से बात करते समय भावुक हो गया था। उसे अपने बच्चों की याद आ गई थी और उसके बच्चे भी इसी प्रकार मिठाई मांगते थे, इसलिए उसने बच्चों को बिना पैसे के मिठाई दी। प्रश्न 10। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? उत्तर। हाँ, कुछ औरतें आज भी चिक के पीछे से बात करती हैं, जैसे गांव की औरतें, बड़ी बुजुर्ग औरतें, कुछ विशेष जाति की औरतें आदि अपरिचितों से बात करते समय पर्दा करके बात करती हैं। मेरी राय में यह बात सही नहीं है। बच्चों, आप पार्ट 5 मिठाई वाला के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर पढ़कर याद कर लेंगे।